Hello student, welcome back. Let's continue the topic democracy. Democracy is the most powerful form of government. आज की गवर्नमेंट की सबसे जो पावरफुल फॉर्म है दैट इज डेमोक्रेसी. इट्स द सुप्रीम पावर लाइज विथ कॉमन पीपल. कैसे लोगों के पास इसके थ्रू पावर आती है? बिकॉज हु कास्ट वोट, जो लोग हैं वोट डालते हैं टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, जिसको ज़्यादा वोट्स मिलती हैं वो रिप्रेजेंटेटिव बनता है ऑफ देयर चॉइस थ्रू इलेक्शंस, जो इलेक्शंस जीतता है. इट मीन्स इंडायरेक्टली हमारे पास आज राइट है कि हम जो अपने नेशंस की गवर्नमेंट है उसको इलेक्ट कर सकते हैं. द पर्सन हु गेट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स, obviously that person will be winner. So many leaders by this system become decision maker. Abraham Lincoln defined this democracy: the government of people, by the people and for the people. Means ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों की है, लोगों के लिए ही चुनी गई है और लोगों के द्वारा ही चुनी गई है. A democratic government makes the common man all the powerful. वो सारी पावरफुल किसके पास आती है? एक आम आदमी के पास. बिकॉज इफ द रिप्रेजेंटेटिव डोंट वर्क, वैसे काम नहीं करते जैसे लोगों की इच्छा थी, देन नेक्स्ट टाइम दे विल चूज समवन एल्स. तो अगले इलेक्शंस में हम उस पर्सन को वोट्स नहीं डालेंगे. नेक्स्ट इज देयर आर टू टाइप ऑफ डेमोक्रेसी. फर्स्ट इज डायरेक्ट, सेकेंड इज रिप्रेजेंटेटिव. So what is direct democracy? Where people make laws and policies. लोग बनाते हैं यहाँ पे laws and policies by which they are governed. And this system is suitable for a country with small populations, जहाँ लोगों की populations कम होती है. But on the other hand, representative democracy in which elected representative, जिनको हमने through the election सिलेक्ट किया है, रन द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट को रन करते हैं. दे मेक रूल्स एंड लॉ फॉर द नेशंस, एंड जहाँ बनाते हैं दैट मेंबर ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड लेजिस्लेचर. सो इंडिया इज गुड एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बिकॉज इंडिया हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन. नाउ अगेन डेमोक्रेटिक फॉर्म हैज़ टू कैटेगरी. One is called parliamentary and second is called presidential form. So let's discuss parliamentary form of government. So in this government there are two heads. One is the head of government which is prime minister and who is directly elected by the people, जिनको हम वोट डाल के खुद इलेक्ट करते हैं. That person become the prime minister. And second is the president who is the head of state. Head of state does not means head of only one state. Head of state means here country. Who indirectly elected. कैसे इसको indirectly elect किया जाता है? He or she is not elected by the voting system. Now here our elective representative, जिनको हमने वोट्स के थ्रू इलेक्ट किया है, who are the member of parliament. It is called indirect because our chosen representative vote for him. जिनको हमने चुना है वो आगे वोट डाल के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं. सो इन दिस पार्लियामेंट फॉर्म हेड ऑफ स्टेट मीन्स कंट्री इज नोन एज प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज प्राइम मिनिस्टर्स, एंड हु इज द लीडर ऑफ majority party, and that prime minister also control the executive. So India follows this form of government. Next is presidential form of government. So in this presidential form that legislature and executive are separate, so that president is the head of state and enjoy more power. President is only the policy maker. इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैड एक्सप्लेन्स कि जो हमारी रूल्स लॉ हैं वो बनाए जाते हैं पार्लियामेंट में. सो वहाँ पे विद द एसेंट विद द सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट ऑल द रूल एंड लॉ हैज़ बीन मेड, एंड लेजिस्लेचर इज द लॉ मेकर. एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, दीज आर सेपरेट फ्रॉम दिस प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट इज ऑल पावरफुल.
दैट ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर एंड इलेक्टोरेट, के जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव हैं, इट्स नॉट रिस्पॉन्सिबल. ही शी अपॉइंट हिज हर ओन टीम, वो अपनी खुद की टीम रेडी करता है. टीम मेंबर्स और कैबिनेट मेंबर हु आर नॉट मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट. सो द प्रेजिडेंट इज इलेक्टेड फॉर फिक्स टर्म, 5 साल के लिए इसको इलेक्ट किया जाता है. एंड कैन ओनली बी रिमूव थ्रू अ डिफ़िकल्ट प्रोसीजर कॉल्ड इम्पीचमेंट, और इसको रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है. बट that authority is given through the impeachment that you will read in the next class. क्या होता है कि जब जो हमारा लोअर हाउस, हमारा जो पार्लियामेंट है, अपर हाउस है, उसके जो मेजॉरिटी मेंबर्स हैं वो इस चीज़ के लिए एग्री करें कि येस द फंक्शंस एंड पावर्स आर यूज्ड बाय प्रेसिडेंट इज़ नॉट इन द फेयर मैनर, तो उसको रिमूव किया जा सकता है. लास्ट टॉपिक इज दिस चैप्टर, हु कैन वोट. Citizens of India who are 18 years of age or above can cast their vote for the representative of their choice, and this system is known as universal adult franchises. कोई भी पर्सन 18 साल या 18 साल से ऊपर है, that has right to cast his or her vote. This system is known as universal adult franchise. So this is the best example for equality. In the earlier form of franchise, जब पुराना टाइम था before our independence, only educated who paid tax, उनको राइट था सिर्फ वोट करने का. Even women and uneducated did not enjoy the right of vote. India too before the independence, a limited minority decided a fate of vast majority, कि जिनकी minority है. Minority means that population which is less than half of populations, तो उनको वोट करने का राइट नहीं था. Even women also, but after our constitutions, तो ये equality सबको प्रोवाइड की गई under the universal adult franchising. So this is all about this chapter. By this chapter is over. Now read this chapter word to word, do your book exercise and complete your notebooks. Thank you, student.